करवा अगला मगज लेकिन हम करबै अब हम पहले बड़की पुतोह बोलबै छी अब तब देखियो केना केना छै पुतहु है सुनिया बड़की है ये कबर मूला काता दुल्हना है अकरियो मामू जी बाप रे बाप
दुल्हन देख रही हो आज झूम रहे हैं। अरे बाप रे बाप, झूमर छे तो गुस्सा से घूम रहा छे। गुस्सा? एगो बात अहाँ के पूछा, बोलिए ना। सब दिन आवे रहिए तो हमरा लगे हमार पोता चंदन सिंह मलक के चले दादाजी बिस्कुट दीजिए, चॉकलेट दीजिए, अगरम बगरम लोग के जे है से मोर मिठाई सब कुछ आया। करीब 2 घंटा भाग गए, छोड़ा के नहीं देखे छी कहीं गए की खेले। बच्चे के बारे में पूछते हैं? हाँ मामू जी आप खुद जानते हैं बच्चे की खेलने धूमने की कोई गारंटी नहीं रहता है। बच्चा जब तक नादान रहता है तो मम्मी की गोद में रहता है। बच्चा जब चलने बुलने की लगते हैं तो उसका निगरानी उसका पिता का रहता है। मैं मानव की रानी हूँ, मेरे मानव के बारे में पूछिए, सारी वातावरण पूछ सकती हूँ। इस वक्त बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कोई मालूम नहीं है। क्या इंदर सिंह के बारे में तुम कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं जानती। दुल्हन अहाँ के ना मालूम नहीं है, लेकिन हमारा सब मालूम है। क्या आपको पता है? हमको पता है, क्योंकि हमें कारणों की लड़ाई में भ्रमण करते रहते हैं। कहाँ क्या होता है नहीं होता है, और 6 महीना आगे क्या होगा, 6 महीना पीछे क्या होगा, मुझे सब मालूम। अगर आप मेरे बच्चे के बारे में जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त मेरी बच्चा कहाँ है? एकदम मैं अभी तुरंत बताता हूँ। एक दिन की बात है, आल्हा सिंह के पास खबर आया क्योंकि दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा और 51 किलो में टीका दिया। 52 किलो राज महंगा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। और इस बात आल्हा सिंह को मालूम हो गया कि टीका नहीं आया है। दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को क्रिकेट सीखने के लिए भेजा मैदान में। और मैदान में जाते ही इंदर सिंह गेंद फेंक रहा था, अमरजीत सिंह कैच करता था, और अमरजीत सिंह फेंक रहा था, इंदर सिंह कैच करता था। और से खेल में ऐसा हुआ कि इंदर के हाथ से गेंद छूट गया। क्या? इंदर सिंह के हाथ से गेंद गिर गया। और इस बात को लेकर के अमरजीत ने इतना पिटाई किया है, इंदर सिंह को इतना पिटाई किया है, बाप रे बाप। भाई बोलर ने जैसे छोड़ा कर मैं भूखल नहीं केना काम देख लिए 5 पोखर पानी चढ़लिए, 5 गो सुइया दिए लिए। बोलबे हम 5 बोतल वहाँ पोखर वहाँ 5 बोतल और 5 गो सुइया दिए लिए, छोड़ा के होश में ले लिए। कल जाइए बड़की पुत्र के बोले कह आबै छी, बाप रे बाप, छोड़ा के हालत के रद्दी कर देलके। आपके कहने की मतलब है बाबू जी कि दोनों बच्चे ने अपने पिता की वचन को निभाने के लिए दरबार से रवाना हुआ, मैदान में गेम खेलना शुरू किया। जब शुरू किया तो दोनों भाई आपस में संघर्ष की खेल खेल रहा था। इंद्रजीत फेंकता था, इंदर कैच करता था, इंदर जब फेंकता था इंद्रजीत कैच करता था। बाय मिक्स इनकेस इंदर के हाथों से गेंद गिर गया, वो कैच नहीं पकड़ पाया। नहीं उस पर इंद्रजीत ने इंदर की पिटाई किया। हाँ, बाप रे बाप, छोड़ा का हालत रद्दी क्या हुआ। अमरजीत बेटा, अरे तूने तो कमाल कर दिया, बाप के धोती ठकता मुहे पर गिर। अगर नहीं सोचता है तो 3 के चश्मा लगाइए। आगनु लोग से देखबा छो इनका उम्र वाला के हमरा ससुर के शासन दे आगे दादा और खता के आदमी के लिए देखिए ये नींद वार्ता में पुता का बदनाम करे छी। ई कौन उल्टा गंगा बहले जहाँ के बेटा के मार लगा यहाँ कहे छिए जे अमरजीत के यहाँ चावसी दे छिए। हाँ मामा जी, ये सोना रानी की अदालत है और सोना रानी जो कानून को फरमाती है वही होता है। लेकिन अकल से बात कीजिए तो मैं आपको बताती हूँ, इंद्रजीत को मैं इसलिए चावसी दी हूँ और देती हूँ कि इंद्रजीत इंदर से छोटा है और इंदर अमरजीत से बड़ा है। मेरा नारायण बेटा पहली बार आज मैदान में गेम खेलने के लिए गेम में बोला हार गया, इंद्रजीत जीत गया। जीतने वाले को मेडल मिलता है, हारने वाले को कुछ नहीं मिलता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता है तो क्या करता है, उसको जाने से मार देता है। आप आज देखें ना कुश्ती में 1 कुंटल 30 किलो वजन था वो सरदार पंजाब वाले को। हमें सुतल भी हमने देख लिए, लेकिन मेरे 70 साल की बूढ़ा बाबा केशव बाबा ने ये बिहार की राज बचा के 2 मिनट में कुश्ती को फैसला कर दिया। वही है सोना रानी।
जीतने वाले को मेडल देती है, हारने वाले को पानी पीने के लिए एक गिलास भी नहीं देती है। समझ गए ना? छोटा बेटा होकर मेरे बॉबी किला की नाच को बचाया, मेरे देवर की तलवार में दाग ने लगने के लिए दिया। लेकिन मेरा अमरजीत तो गलती किया कि इंदल सिंह को 2-4 कोरा मार के छोड़ दिया। अगर वो सन्नालाद बेटा सोना रानी के पास पहुंच जाता तो सोना रानी की कानून यही कहती है कि लंगी तलवार से सब बेटा को काट कुछ भय के लिए की आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया से ना डिस्टांस देखल दै छियै कि हमरा फाइटिंग आर चलबै छियै। मज्जर फंसा ये ने बुरवार के वन पुतो नहीं दे छे, खालन के घर जाए पुतो से बताई उल्टे हमरे बदनाम करे छी। हमें नीक बात कहै छियै, हमरा और देखै छियै धाक एकदम फाइटिंग रे। ए बाबूजी सोना रानी का अदालत में जब पहुंचे तो दिमाग को ठिकाना पर रख के बात कीजिए। की कहै छियै हम हमरा ये आप नीक बात नहीं कर रहे, मेरे घर को उजाड़ने वाली बात कर रहे हैं। दुल्हन हमरा बदनाम नहीं करियो, समझ गए ना? अहाँ के बेटा का मार लगल ये यहाँ जानू हम चल देलिए। बहुत अच्छी बात आपने बोले। झगड़ा क्या मेरा बेटा ने हाँ दोनों मिलकर फैसला मैं करूंगी ना। अरे हम देख लिए जो फैसला मैं करूंगी, आप कीजिएगा नहीं हाँ करियो। तो फिर बीच में दलाल के बनते हैं। कहिए लेने गेट आउट। अरे भाई एक कप चाय पियान दियो हम चल जाए। गेट आउट। दुश्मन को चाय नहीं पीने के लिए देती हूँ। ना क्या बोले? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। गेट आउट। हरी झंडी क्लियर, लाइन क्लियर है। नो परमिशन, नो केस, नो यस। चल जाइए जाइए। ठीक है हमरा आपका कोई पर भी नहीं चलेगा। जाइए 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 बाबूजी। अरे ये बात दूसरा रानी को सुनाइएगा। ये सोना रानी नगर की बेटी है। जब भी निशाना करती तो पक्की गोली से खेलती है, कच्ची गोली से नहीं खेलती है। ना तो किसी के बहकाव में आती है, ना किसी की सुनती है, ना किसी से डरती है। जो भी करती है अपने मर्जी से करती है। आप जो सोचते हैं कि मेरी बहकाव में मेरी पतू चली आएगी, ये असंभव है। कभी भी मैं आ सकती हूँ। मार लगा मेरे और बच्चे को, खेल खेला दोनों बच्चा और नीपुत्रा बेटा मुझे कहते तेरे बेटा को 3 पोखर पानी चढ़ाए, 5 पोखर। वारे वारे इंसाफ है। कोई बात नहीं, चढ़ गया। इसलिए सोना रानी को कोई मतलब नहीं कि बेटा मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हे बेकाना सागे गौगलावा यही नहीं के माटी आके धला पाई बोला
मार से निकाल दी। क्या समझती, जैसे मुझे धक्का मार करके निकाल दिया, मौका आने पर मैं इसका ब्याज लगा करके नहीं बदला लूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। अब मैं यहां से छोटी पुतली को मंगाता हूं, मैं उसे सारी कहानी कह करके सुनाता हूं, और जो मेरे मन का अभिलाषा है मैं उस अभिलाषा को पूर्ण करके ही रहूंगा। अब पुतहू है ये सुनियो, हे ये नारा बारा बाली ये हमार, ये कबेरा मूला काता दुल्हन है, अकरियऊ मामू जी